कहानी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम लू था। वो सुबह को हमेशा देर से उठता था। ये हर वक्त शराब पीता था, जिस वजह से ये हमेशा नशे में रहा करता था और ये अक्सर अपना काम करते वक्त सो जाया करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। इसके बाद वहाँ पर जो उसके साथ पुलिस ऑफिसर काम करती थी उसका नाम टीना था। वो उसको बताती है कि अभी तुम्हारे दोस्त की कॉल आई थी जिसने मुझे एक हादसे की कंप्लेंट लिखाई है, तो इस कंप्लेंट को तुम देखोगे। अब जल्दी से अपने दोस्त के पास जाओ, वो तुम्हें बुला रहा था। अब लू अपने दोस्त के पास जाता है जिसकी गन्स की दुकान थी। दोस्त उसको बताता है कि मुझे लगता है हमारे आसपास कोई काला जादू चल रहा है जिसकी वजह से जानवर भी गायब हो रहे हैं। वो लू को एक वीडियो भी दिखाता है जिसके अंदर काले जादू का निशान था और उसके अंदर कोई बोल रहा था। लू का दोस्त कहता है कि तुम्हें इस बोलने वाले इंसान को पकड़ना होगा जो इस वीडियो में बोल रहा है, मगर उसको अपने दोस्त की सब बातें बेकार लगती हैं और ये वहाँ से आ जाता है। इसके बाद लू को चीफ की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है। वो कहता है कुछ नहीं, बस कुछ बच्चे रात को जंगल में पार्टी कर रहे थे, वो उनके बारे में कुछ गलत समझ रहा है, मैं वहाँ पर छानबीन करने जाऊंगा। इसके बाद लू बार में जाता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जो कि गवर्नमेंट का था और बुरे काम जैसे कि बेईमानी के बारे में बोल रहा था। अब इसके बाद लू वापस से अपने पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ चीफ उससे उन बच्चों के बारे में पूछता है जो जंगल में पार्टी करते थे, मगर लू तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था क्योंकि वो वहाँ पर गया ही नहीं था। चीफ को वहाँ से दोबारा शिकायत आई थी तो वो लू को वहाँ पर जाने के लिए कहता है। रात को लू वहाँ पर छानबीन करने जाता है मगर उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अचानक से वो चीख की आवाज सुनता है। फिर जब वो उसकी तरफ जाता है तब वो एक आदमी की लाश देखता है। ये वही आदमी था जो गवर्नमेंट का आदमी था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और लू को कोई चीज मारकर बेहोश कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लू कोई बुरा सपना देखकर जाग जाता है और उसको ये सब एक सपना लग रहा था क्योंकि उसको याद ही नहीं आता कि रात को उसके साथ क्या हुआ था और वो अपने घर कैसे आया। जिसके बाद वो अपनी शेव करता है पर वो देखता है कि उसकी दाढ़ी बहुत जल्दी बढ़ रही थी। तभी वो अपने पेट पर निशान भी देखता है जो बिल्कुल वैसा था जैसा कि इसके दोस्त ने इसको वीडियो पर दिखाया था। इसका मतलब ये था कि उन लोगों ने रात को लू पर काला जादू किया था। अब उसके पास चीफ की कॉल आती है जो कि उसे बुला रहे थे उसी केस के सिलसिले में। जब लू तैयार होकर घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो दूर की सभी आवाजों को सुन पा रहा था और उसके सूंघने की ताकत भी बढ़ गई थी और एक डॉग भी उसको बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। उसके साथ ये सब क्यों और कैसे हो रहा था ये उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अब ये अपने चीफ के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर ये कल रात को आया था। उस आदमी की लाश को देखता है जो इसने रात को देखी थी। चीफ अब इससे पूछता है कि जब तुम रात को यहाँ पर आए तो तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? वो कहता है नहीं, मुझे तो कोई चीज अजीब नहीं लगी। दरअसल लू को कल रात के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लू मरे हुए आदमी की गर्दन पर वैसा ही निशान देखता है जैसा निशान सुबह उसकी पेट पर था। ये देखकर वो काफी डर जाता है। तभी हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि न्यूज रिपोर्टर को बता रही थी कि समझ नहीं आ रहा ये काम किसी इंसान का है या किसी जानवर का। अब उधर ही लू उस आदमी की लाश को सूंघने लगता है। तभी पीछे से टीना आ जाती है पर लू उसकी सुगंध लेके समझ गया था कि वो पीछे खड़ी है। टीना को भी ये बात काफी अजीब लगती है। जिसके बाद लू एक बार में जाता है। वहाँ बार में जो लड़की काम करती थी वो लू को ऐसे सीरियस देखती है तो उसको काफी अच्छा लगता है। वहाँ पर लू बैठा बैठा बहुत सारी शराब पी जाता है। बार में काम करने वाली लड़की जैसे ही उसके पास आती है तब लू का दिल घबराने लगता है और उसको उल्टी महसूस होती है और वो जल्दी से वॉशरूम चला जाता है। यहाँ पर उसके साथ सब कुछ अजीब होने लगता है। लू के जिस्म से कोई जानवर निकल रहा था और वो दर्द की वजह से तड़पता है क्योंकि उसकी जिस्म की त्वचा फट रही थी। अब लू एक बहुत ही खतरनाक भेड़िए में बदल गया था। तभी वहाँ पर 3 आदमी आते हैं जो लू को मारने आए थे। इससे पहले कि वो लू को मारते, लू उनमें से 2 आदमियों को मार देता है और जैसे ही वो तीसरे आदमी को मारने लगता है वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वो बार वाली लड़की लू को वुल्फ बना देख लेती है। तभी अगली सुबह लू उठता है और देखता है उसको बेड के साथ किसी ने बांधा हुआ था। तभी उसका दोस्त आता है और लू को बताता है कि तुम रात को एक वुल्फ में बदल गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया और तुम्हारी यूनिफॉर्म पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था जिसे मैंने साफ किया है। अब लू ये सब सुनकर वहाँ पर नाश्ता करने लगता है। तभी वहाँ पर टीना आ जाती है जो कि लू को अपने साथ लेने आई थी। तभी उसका दोस्त लू को कहता है कि मैंने सब पता किया है, जब भी चांद पूरा होगा तो तब तुम एक वुल्फ में बदल जाओगे, इसीलिए मैं तुम पर नजर रखूंगा। जब ये टीना से मिलता है तभी उसे बहुत
डांटती है। वो कहती है कि मैं कल रात से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। और टीना लू को अपने साथ उस लड़की के पास जाने को कहती है जो कि बार में थी, और बताती है कि उस बार में रात को 2 आदमियों को किसी ने मार दिया था। टीना तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो लू को अपने साथ ले जाने को कहती है। मगर लू तो जानता था कि उन 2 आदमियों को किसी और ने नहीं बल्कि लू के अंदर के भेड़िए ने मारा था। अब ये टीना के साथ बार में आ जाता है जहाँ पर चीफ पहले ही मौजूद था, जो उस लड़की से कल रात के बारे में पूछ रहा था जिसका ये बार था। मगर वो लड़की कुछ भी नहीं बताती, हालांकि वो सब जानती थी। वो जब उस लड़की को बाहर छोड़ने जाता है वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, और अगर मैंने रात को तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगता हूँ। और लड़की कहती है नहीं, तुमने मुझे नुकसान नहीं बल्कि मेरी जान बचाई थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लू फिर अंदर वापस आता है जहाँ पर टीना उस जगह की छानबीन कर रही थी जिधर ये एक खतरनाक वुल्फ बना था। तभी उधर टीना चेहरे का मांस देखते हुए कहती है कि लू ये तो बिल्कुल तुम्हारे तरह लग रहा है। हालांकि ये असल में लू के ही चेहरे का मांस था। यहाँ पर इन्हें जानवर का बाल भी मिलता है। अब लू ये सोचता है कि वो अपने सभी सबूतों को मिटा देगा, जिसके बाद ये टीना से कहता है कि रात की ड्यूटी मैं करूंगा और इस केस को भी मैं देख लूंगा। इसके बाद हमें उन गुंडों का लीडर दिखाया जाता है जो कि रात को लू को मारने आए थे। जो एक आदमी रात को बच गया था वो भागकर लीडर के पास जाता है और उसे लू के भेड़िया बनने के बारे में बताता है। मगर उस लीडर को सब बातें फिजूल लग रही थी, इसीलिए वो अपने आदमी की आंख को चाकू मारकर बेरहमी से निकाल देता है। उधर दूसरी तरफ लू अब एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है ताकि उसे अपने बारे में कुछ पता चल सके, ताकि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब इसको वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसको ये पुलिस स्टेशन ले जाकर अपने दोस्त के साथ पढ़ता है। उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि लू पर काला जादू किया गया है जिसके कारण ये वुल्फ बना, और जैसे ही पूरा चांद दोबारा से होगा तब ये दोबारा वुल्फ बन जाएगा। अब लू को क्योंकि ये सब बातें पता चल गई थी तो वो अपने दोस्त को आज रात पास रुकने के लिए कहता है और खुद को जेल में बंद कर लेता है ताकि अगर ये वुल्फ बने तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और इसके बाद उसका दोस्त ये सब रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। तभी उधर टीना आ जाती है जिसको ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो लू से कहती है कि मुझे तुम बहुत दिन से कुछ अजीब लग रहे हो। तभी वो कहता है कि अभी तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। टीना वहाँ से चली जाती है और अभी टाइम पूरा होने पर वो वुल्फ में बदलने लगा था। ये काफी ज्यादा खौफनाक नजारा था। लू के जिस्म को चीरते हुए भेड़िया उसके अंदर से बाहर आ रहा था। लू दर्द से तड़पता है और देखते ही देखते एक खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है और वहाँ पर बैठकर वो अपने दोस्त से बातें करता है। और तभी एक कॉल आती है जो कि लू जेल से बाहर आकर सुनता है और अपने हाथों से चोरी की कंप्लेंट लिखता है। उसके बाद ये उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पर सब इसको देखकर डर जाते हैं, ठीक है, और सब हैरान भी थे। उधर टीना बार वाली लड़की के पास जाती है। ये यहाँ पर इसे कुछ सवाल पूछने आई थी। दरअसल यहाँ पर बार में इसने अपनी डैड की तस्वीर को देखा था। तभी टीना को कॉल आती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि स्टोर पर एक वुल्फ ने चोरी करते हुए आदमियों को पकड़ा और सबकी जान बचाई। टीना ये सुनकर काफी हैरान थी। अब वो जल्दी से अपनी डैड की तस्वीर लेती है और यहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ लू उन गुंडों के लीडर तक पहुँच चुका था जिसने लू को मारने के लिए आदमी भेजे थे। वहाँ पर सब लू पर गोलियां बरसाते हैं पर लू को कुछ भी नहीं हो रहा था। वो वहाँ पर सबको बहुत बुरी तरह मारता है। एक आदमी की तो गर्दन ही अलग कर देता है। पर तभी वहाँ पर आग लग जाती है। यहाँ पर ड्रग्स बनाए जाते थे जिस वजह से अब ये जगह ब्लास्ट होने वाली थी। लू का दोस्त उसे यहाँ से लेकर भागता है। उधर टीना और चीफ भी उस स्टोर तक पहुँच गए थे जिधर लोगों ने वुल्फ को देखा था। तभी टीना को दूसरी कॉल आती है जिसमें ब्लास्ट के बारे में बताते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शहर में सब कुछ हो क्या रहा है। तभी लू और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन दोबारा आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बार वाली लड़की आती है जो कि पहले ही लू के बारे में जानती थी। ये अब यहाँ से लू के दोस्त को भेज देती है और लू को अपनी बातों में फंसाकर कुछ पिला देती है। तभी वो बेहोश हो जाता है और तब ये लड़की लू को जेल में बंद कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि बार वाली लड़की अचानक से बूढ़ी औरत बन जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं थी। जिसके बाद सुबह को लू का दोस्त आता है। ये भी इसी लड़की के साथ मिला हुआ था। तभी वो औरत लू के दोस्त को थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने इसे पहले क्यों नहीं बंद किया। वो कहता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। इस पर ये औरत कहती है कि इसको खत्म करो, अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा खतरा
खतरा होगा। ये उन टेप्स को तोड़कर लू को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर टीना भी छुपी हुई थी जो इन दोनों को देख लेती है। उनके जाने के बाद ये पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर वो कैमरा देखती है, मगर उसमें तो कुछ था ही नहीं। तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे हुए कैमरा पर पड़ती है जिसमें लू बार वाली लड़की के साथ था और वुल्फ बना हुआ था। टीना ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर अब वो ये फैसला करती है कि वो लू को बचाएगी और तैयार होकर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंडों का लीडर भी जंगल में आ जाता है और अपने आदमियों से कहता है जिसे भी देखो जंगल में मार दो। ये कहकर वो लीडर जंगल में चला जाता है और चीफ की शक्ल में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर चीफ भी बार वाली लड़की और लू के दोस्त के साथ मिला हुआ था। इन तीनों ने लू को एक पेड़ से बांधा हुआ था और ये अपनी पुरानी शक्ल में खड़े थे, यानी कि ये वही मास्क वाले लोग थे जिन्होंने लू पर जादू किया था और इसे बेहोश भी किया था। वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों शेप शिफ्टर थे, यानी कि ये किसी की भी शक्ल में बदल सकते थे। इसीलिए तो ये इस शहर में अपनी शक्ल बदलकर रह रहे थे। तभी चीफ, लू का दोस्त और बार वाली लड़की बताते हैं कि यहाँ पर हम 200 सालों से रह रहे हैं और किसी भी ताकतवर इंसान को अपने जादू से वुल्फ में बदल सकते हैं और सही वक्त आने पर उस वुल्फ का खून पीकर आने वाले वक्त में जिंदा रह सकते हैं। और ये सब वहाँ पर चांद के ग्रहण का इंतजार करते हैं ताकि लू भेड़िए में बदले और ये उसका खून पीकर इमॉर्टल यानी कि अमर रह सके। अब आहिस्ता आहिस्ता लू वहाँ पर वुल्फ बनने लगता है, पर तभी उधर टीना भी आ जाती है। अब जैसे ही लू के जिस्म से खून निकलता है, उनमें से एक ग्लास में भरकर उसका खून पीने लगता है, मगर टीना उधर आकर उस पर गोली चला देती है। वो मर जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर लू भी भागता है। तभी हम देखते हैं कि लू के दोस्त का जिस्म खुद ही बदलकर राख में बदल जाता है। टीना उधर आकर उस औरत को भी हाथ ऊपर करने को कहती है। तभी वो बूढ़ी औरत बार वाली लड़की में बदल जाती है और टीना से लड़ती है और उधर लू भी उन गुंडों को बुरी तरह से मार रहा था। उधर टीना भी उस औरत को मार देती है। अब लू और टीना जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं, तभी चीफ वहाँ पर गुंडे की शक्ल लेकर आ जाता है। वो लू को दूर फेंकता है और तभी उधर एक आदमी आकर टीना को पकड़ लेता है। लू की उस गुंडों के लीडर के साथ बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी टीना वहाँ से तलवार उठाकर उसको मार देती है, मगर उस बहरूपिये को कुछ भी नहीं होता। वो टीना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर तब लू उठता है और चीफ उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लू यहाँ पर सीधा गोली उसके दिमाग में मारता है, जिससे वो तीसरा और आखिरी जादूगर भी मर जाता है और लू खुद भी बेहोश हो जाता है। अब चांद का ग्रहण भी खत्म हो चुका था और लू अब अपने असली रूप में आ गया था, यानी कि वो भेड़िए से अब एक आम इंसान बन चुका था। जिसके बाद टीना लू को लेकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और मूवीज देखने के लिए SN मूवी रिकैप्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाएं। बाय बाय।